स्वागत है आपका हमारा चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं एक टॉपिक रशिया के बारे में। रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया। रशिया आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे रशिया एक्सपोर्ट करोगे भारत से। हमारा चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन एक बिजनेस रिलेटेड चैनल है। हमारे चैनल में हम हमेशा वर्ल्ड वाइड कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कौन से देश एक्सपोर्ट करोगे, क्या प्रोडक्ट और कौन सा देश आप एक्सपोर्ट करोगे और कौन से देश कौन से प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करती है, इसके बारे में हमेशा हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे भारत में जो एक्सपोर्टर्स है उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि हमारे भारत के एक्सपोर्टर जितने आप एक्सपोर्ट करोगे उतना हमारा देश के लिए फ़ायदा है। इस बारे में हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। अगर आप यूट्यूब में ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में सर्च करोगे तो हमारे पुराने वीडियो मिल जाएगी। ऐसे हम हमेशा डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे रशिया के बारे में। रशिया एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंट्री है, नंबर 1 बिगेस्ट कंट्री, बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद एक कनाडा है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज है और इंडिया का जो नंबर है 7th नंबर है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया है वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, जो लैंड के हिसाब से बहुत बड़ा कंट्री है रशिया, और सेकंड में कनाडा। तो रशिया जो है करीब 14 नेबरिंग कंट्रीज को टच करता है। तो रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न साउथ पार्ट में है कजाकिस्तान है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, इवन जापान भी बहुत फार ईस्ट में है, व्लादिवोस्टोक के उधर। नॉर्थ साइड में है उनका जो रशिया का है फिनलैंड, और ईस्टर्न पार्ट में है लाटविया, इस्टोनिया, और ईस्टर्न साउथ में है यूक्रेन, बेलारूस, ये सब कंट्रीज जो है बहुत सारे कंट्रीज लगा हुआ है। और साउथ में है उनका अजरबैजान और जॉर्जिया। तो ऐसे रशिया इतना बड़ा कंट्री है, करीब 14 कंट्री को लगा हुआ है, इतना बड़ा कंट्री है। और उनका जो उनका जो डिस्टेंस वेस्ट से लेकर ईस्ट, अगर आप बाई ट्रेन में जाओगे तो 7 डेज से लेकर 11 to 12 डेज लग सकता है, और फ्लाइट में करीब 17-18 घंटे लग सकता है कि इतना बड़ा देश है। तो रशिया का जो नेचुरल रिसोर्स इतना भरा हुआ है कि वर्ल्ड का 30% रशिया के पास है, लेकिन रशिया फिलहाल उसको यूज नहीं करता है, जितना ज़रूरत है उसको यूटिलाइज करता है रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है क्या है, तो रशिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। एनर्जी उसका मेन एक्सपोर्ट है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, रशिया के पास है। तो रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और नेचुरल गैस उसके पास बहुत है। तो पूरी यूरोप को और सेंट्रल एशिया को रशिया नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, ताकि यूरोप में जो हीटिंग के लिए बहुत सारे खाना पकाने के लिए जितना गैस यूज होती है पूरी यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, सेंट्रल एशिया में ज़्यादा करके रशिया से एक्सपोर्ट होती है। और उनके पास है जो वेजिटेबल सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, और नंबर 1 है वर्ल्ड में रशिया, और यूक्रेन नंबर 1 नंबर 2 है। और उनका प्रोडक्ट है प्रेशियस मेटल्स है, बहुत सारे उनका माइनिंग सेक्टर में आगे है, माइनिंग में प्रेशियस मेटल्स एक्सपोर्ट करते हैं। और उनका दूसरा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, बहुत सारे जो वेल डेवलप्ड मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स लाइक जेट्स वगैरह, और बहुत सारे जो सबमरीन्स, मिसाइल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रशिया एक्सपोर्ट करता है। तो ज़्यादा करके रशिया जो है एक्सपोर्ट में उनका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर ध्यान दिया, और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट में ध्यान दिया। और रशिया के पास ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, इसलिए रशिया ज़्यादा करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाया। उनका कुछ 4-10 साल से उनका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर काफ़ी आगे है, लेकिन उनके पास स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज है। इसीलिए रशिया का जो ओल्ड सोवियत यूनियन का जो कंट्रीज थे साउथ रशिया में, जैसा कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन कंट्रीज से वर्कर्स जाके रशिया में काम करते हैं इन एनर्जी सेक्टर और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में, क्योंकि उनके पास मैन पावर काफ़ी नहीं है, मैन पावर बहुत कम है। रशिया का पॉपुलेशन है करीब 14 करोड़ 45 लाख, 14 करोड़ 45 लाख पूरा फैला हुआ है।
इतना बड़े कंट्री में, लेकिन स्किल मैन पावर शॉर्टेज है, मैन पावर उनके पास नहीं है। मैन पावर की कमी की वजह से रशिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा तादाद से रशिया इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए इंडिया जो है रशिया को जो इंडिया का पूरा गवर्नमेंट है इंडिया को सपोर्ट करता है हमेशा। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप रशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सालों से इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और आगे अभी रशिया जो है बहुत सारे प्रोडक्ट, क्योंकि उनका परचेसिंग पावर अच्छा है, उनका जो सिटीजन के पास पैसा है वो काफ़ी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी खरीदते हैं और चीप प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। जैसे कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े बड़े सिटी में जो लोग रहते हैं, बहुत रिच होते हैं, मिलियनरीज हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। और दूर दूर जो स्टेट में जो लोग रहते हैं वो चीप प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। तो आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट, पेट्रोलियम तो नहीं हमारे कंट्री में, पेट्रोलियम गैस को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट आप रशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे आप इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट रशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इंडिया का जो मेन प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है मेडिसिन आप हमेशा नंबर टॉप में रहता है। इंडिया से फुल्ली मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। मशीनरीज, कॉफ़ी, टी, चाय बहुत डिमांड है रशिया में। ऑर्गेनिक केमिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, नॉन बासमती राइस, बासमती राइस और मीट, चिकन वगैरह आप रह सकते हो। फ्रोजन श्रिम्प्स और सी फूड भी आप रह सकते हैं। फ्रेश ग्रेप्स, ड्राइड ऑनियंस, ड्राई फ्रूट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पॉलिश डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, engineering goods, chemical products, agricultural products, rough diamonds, textile and ready-made garments, electronic goods, ores and minerals, leather products, handicrafts, handmade carpets, synthetic stones and pearls। ये मेन प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। ये जो मेन प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया, ये प्रोडक्ट आप रशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो और बहुत सारे प्रोडक्ट आप इंडिया से, जैसा कि इमिटेशन ज्वेलरी हो गया और बहुत सारे जो टेक्सटाइल्स हो गया, इतने भी सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में, हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए। हम इस डिस्क्रिप्शन में जितना प्रोडक्ट इंडिया, मेन प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया, हम ऐड कर देंगे ताकि आपको पूरी तरह मालूम पड़े। या ये वीडियो आप थोड़ा स्टॉप करके देख लीजिए स्क्रीन में क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाइए एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया। तो आपको ये प्रोडक्ट मैं बता दिया। अभी हम बात करेंगे कि आपको ऑर्डर कैसा मिलेगा। अगर आप इंडिया में एक्सपोर्टर हो, फिलहाल आप रशिया मार्केटिंग सेल्स के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपको रशियन ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो रशिया एक्सपोर्ट के लिए रशिया में बहुत सारे उनका ट्रेड पोर्टल्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, रशिया में बहुत सारे हैं। तो आपको मैं कुछ जो उनका जो टॉप बिजनेस पेजेस, येलो पेजेस और टॉप B2B डायरेक्टरीज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। ये जो है देख लीजिए, allbiz.ru, ypay.ru बहुत फेमस है, रूस मार्केट बहुत फेमस है। ये जितना आपको साइट दिखा रहा हूँ, directly.rusmarket.com पूरी साइट आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिए। ये जो आपको दिखा रहा हूँ, जितने टॉप B2B साइट्स, टॉप येलो पेजेस ऑफ रशिया, ये सब इंग्लिश में है और रशियन लैंग्वेज में है। अगर रशियन लैंग्वेज में है तो आप राइट साइड क्लिक करके आपका जो ब्राउजर में, माउस में आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ सकते हैं। और हर साइट में, येलो पेजेस में, बिजनेस डायरेक्टरी में आप सर्च करिए रशियन कंपनीज, रशियन इंपोर्टर्स, रशियन एक्सपोर्टर्स, आपको मिल जाएगी। आप उनको ईमेल करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आपको ईमेल करिए और ईमेल करने के बाद आपको जरूर मिलेगा। और रशियन कंपनी जो है ज़्यादा करके इंग्लिश में आपको उनको ईमेल भेजोगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसलिए आप हमेशा जो ईमेल है आप translate.google.com में इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेट बना के उनको भेजिए। अगर वो आपको रशियन में रिप्लाई करते हैं तो फिर आपको ट्रांसलेट करके उसको समझिए वो क्या लिखा है, ठीक है। और आपका जो प्रोफाइल, इंटरनेट प्रोफाइल और आपका जो ऑफलाइन प्रोफाइल आप बनाते हो, हमेशा अगर रशिया विजिट करोगे इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज में आप बनाइए, क्योंकि रशिया में इंग्लिश
बिल्कुल नहीं चलता है। मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा समझते हैं लोग, और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका प्रोफाइल रशियन लैंग्वेज में होना ज़रूरी है, और आपका बिजनेस कार्ड भी रशियन लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। तो वन साइड में इंग्लिश, वन साइड में रशियन लैंग्वेज में आप बनाइए। तो ये जितना साइट्स आपको बता रहा हूँ, ये साइट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप हर साइट में जाइए, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, बिजनेस हाउसेस सर्च करिए, उनका ईमेल्स कलेक्ट करिए, फिर उनको ईमेल करिए, मास ईमेल टाइप का ईमेल करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज डिटेल्स भेजिए, प्रोफाइल भेजिए, और आपको 100% आपको ऑर्डर मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। और जितने सारे मैंने साइट दिखा रहा हूँ, उन साइट में जाके आपका रजिस्टर करिए। आप इंडियन एक्सपोर्टर है, आपका प्रोफाइल ऐड कर दीजिए, लाइक आपका वेबसाइट, ईमेल आईडी, टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड कर लीजिए। और याद रखिए, रशिया का जो है, ज़्यादा करके रशिया में रशियन लोग google.com यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रशिया का अमेरिका का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी सालों से, इसलिए रशिया खुद बनाया है yandex.ru, yandex YANDEX नीचे दिखा रहा हूँ, yandex.ru उनका गूगल है, उनका रशिया का सर्च इंजन है। तो ये yandex.ru जो है, रशिया के साथ साथ जितना रशियन स्पीकिंग नेबरिंग कंट्रीज है, पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज है, वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोला मैंने, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, जितना कंट्रीज रशिया से निकला हुआ है, ये सब पोस्ट सोवियत कंट्रीज है। इन कंट्रीज में रशिया बोला जाता है, इसलिए इन कंट्रीज ने ज़्यादा करके, रशिया के साथ साथ इन कंट्रीज ने ज़्यादा करके google.com यूज़ नहीं करते सर्च इंजन में, वो लोग यूज़ करते हैं yandex.ru। तो आप yandex.ru में आपका कंपनी ऐड कर लीजिए। आपको अगर ऐड करना नहीं आता है, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए, वो आपको yandex.ru में ऐड कर देंगे, ताकि रशिया में या रशियन स्पीकिंग कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज में अगर कोई सर्च करता है तो आपका कंपनी उनको दिखाई दे। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गूगल में तो आपका रहेगा ही। तो जैसे मैं बोला, yandex में आपको ऐड कर लीजिए आपका कंपनी सर्च इंजन में दिखाई देने के लिए। और आपका जो मैं बताया, जितना साइट आपको बताया, B2B साइट्स, B2B येलो पेजेस ऑफ रशिया और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ रशिया, इन साइट्स में आपका कंपनी ऐड कर लीजिए, ताकि इंपोर्टर्स को आपका कंपनी दिखाई दे। ये एक हो गया। और दूसरा है, रशिया आप विजिट अगर करना चाहते हो ऑर्डर के लिए, आप रशिया विजिट करिए। लेकिन रशिया में जो अगर विजिट करोगे, तो रशिया में जब पहुंचोगे, तो रशिया में आपको ट्रांसलेटर एक चाहिए, क्योंकि रशिया में इंग्लिश भाषा कोई समझता नहीं है। आप कोई भी शॉप में जाओगे, कोई भी ऑफिस में जाओगे, कोई होलसेल मार्केट में जाओगे, तो आपको कोई समझेगा नहीं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोई समझेगा नहीं। तो हमेशा आप एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू रशियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके साथ रखिए। वो आपको पर आवर चार्ज करेगा, या ये मंथली डेली बेसिस में चार्ज करेगा। तो आप आपके साथ रखिए। जब आप रशिया पहुंचोगे, तो रशिया आप कैसे जाओगे? रशिया वीज़ा जो होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है। और रशिया अगर आपका मेन मार्केट है, टारगेट मार्केट है, तो आप 1 ईयर वीज़ा ले लीजिए। 1 ईयर वीज़ा आप ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। हर एंट्री में आप 3 महीना रशिया में रुक सकते हैं, तो वो वीज़ा भी अवेलेबल है। तो वो वीज़ा कैसा मिलेगा, मैं आपको नीचे आगे बताता हूँ। तो रशियन बिजनेस वीज़ा में जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में जा सकते हैं। तो अगर बिजनेस वीज़ा लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आप 3 महीना रह सकते हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए। तो रशिया आप चले जाइए। आपको रशिया का इनविटेशन चाहिए। रशिया का इनविटेशन आएगा तो फिर रशियन एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगी। फिर रशिया आप booking.com में होटल बुक करके आप रशिया में जा सकते हैं। अगर रशिया आपको जाओगे मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, अगर आपको कोई इंटरप्रीटर है, वहाँ ट्रांसलेटर है, आप पहुँचोगे तो वहाँ का मॉस्को में बहुत सारे होलसेलिंग मार्केट है, इम्पोर्टिंग मार्केट है, इम्पोर्ट जो करते हैं मार्केट है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जो वेजिटेबल्स, कपड़ा, गारमेंट्स, ज्वेलरी, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आइए मैं कुछ मार्केट्स आपको दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन में देखिए, मैं आपको कुछ मार्केट दिखा रहा हूँ मॉस्को में जो लोकेटेड है। तो ये देखिए, ये जो टॉप होलसेलिंग मार्केट है रशिया का, मॉस्को में लोकेटेड है। टॉप होलसेल मार्केट्स इन मॉस्को। ये चीप क्लोथिंग मार्केट इन मॉस्को है, चीप क्लोथिंग मार्केट्स इन मॉस्को। इसका नाम है डियर मॉस्को मार्केट्स गार्डनर, कोल्जो मार्केट, फूड एंड बेवरेज। ये जो मार्केट है कोलखोज मार्केट जो है फूड एंड बेवरेज के लिए, फूड वगैरह वहाँ मिलता है वेजिटेबल के लिए।
डैनियल्स वस्त्र मार्केट है, प्रोडक्ट एंड क्लोथिंग मार्केट है, और कंस्ट्रक्शन मार्केट है मॉस्को। कंस्ट्रक्शन मार्केट और मॉस्को बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सपोर्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्सपोर्टर के लिए। अगर रशिया आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आप इन मार्केट में जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन स्टोर मार्केट है। तो ये जो मार्केट है ऑनलाइन स्टोर मार्केट क्या है, इस मार्केट में रशिया का बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर है। जैसा हमारा अमेजन, फ्लिपकार्ट इंडिया में है, ऐसा बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो इन मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट, उनका ऑफिसेस है, उनका दुकान है, उनका शोरूम है। यहाँ पर जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो मैं इन मार्केट डिटेल्स जो लिस्ट दिखा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप रशिया विजिट करोगे इन फ्यूचर, इन मार्केट को आप जरूर विजिट करिए ताकि आपको वहाँ पर बायर मिल जाए। यह हो गया एक ऑप्शन, एक तरीका बायर ढूंढने का। तीसरा ऑप्शन है एक्सपो। ज्वाइन करिए एक्सपो, जाइए एग्जीबिशन सेंटर जाइए। रशिया का मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, वर्ल्ड का भी एक टॉप 10 में गिना जाता है एक्सपो सेंटर्स के लिए। जैसे वर्ल्ड में टॉप एक्सपो होता है कहाँ पर, दुबई में होता है, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना में होता है, शंघाई में, और ग्वांजो में होता है, मॉस्को में होता है, फ्रैंकफर्ट में होता है, लंदन, पेरिस में, न्यूयॉर्क में बहुत सारे एग्जीबिशन होता है। तो मॉस्को, ज़्यादा करके मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये दोनों सिटी में बड़े सिटी है, दुनिया वर्ल्ड का भी बड़े बड़े सिटी है, रशिया का बड़े सिटीज़ है। इन सिटीज़ में बड़े बड़े कंपनी, वर्ल्ड वाइड कंपनीज आते हैं एक्सपो में, आते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा करके इंपोर्टर्स आते हैं, एक्सपोर्टर्स आते हैं। तो आप अगर रशिया आपका मेन टारगेट है, और एक ध्यान रखिए मॉस्को, रशिया का मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग का जो एक्सपो क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जितने रशिया से निकले हुए, देखिए रशिया 1992-91 में जब डिवाइड हुआ, करीब 17 कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ, बहुत सारे 17 कंट्रीज़ में। तो उन कंट्रीज़ जो है ज़्यादा करके मॉस्को यानी रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं ट्रेड में। तो इन कंट्रीज़ जो बता दिया आपको, यूक्रेन से लेकर जो मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, जितने कंट्रीज़ है ज़्यादा करके इन ट्रेड सेंटर में, इन एक्सपो में आते हैं, यहाँ का जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स। तो आपको अगर रशिया में आप ज्वाइन करोगे, कोई भी एक्सपो में आप विजिट करोगे, तो आपको काफ़ी ऑर्डर मिल जाएंगे रशिया के साथ साथ इन नेबरिंग कंट्रीज से। जैसे कजाकिस्तान, रशिया के बाद कजाकिस्तान भी बहुत बड़ा कंट्री है, अजरबैजान भी अच्छा मार्केट है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी बड़ा कंट्री है। तो आपको एक बार रशिया के मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग का मार्केट में आपको जरूर विजिट करना चाहिए आपका प्रोडक्ट लेकर। अगर आपके पास बजट है, आप आपका प्रोडक्ट लेके जाइए, एग्जीबिशन में जोड़ दीजिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक बार आप विजिट करके मार्केट देखिए, क्या मार्केट है, क्या क्या इंपोर्टर्स आते हैं, कैसे इंपोर्टर्स आते हैं, कैसे एक्सपोर्टर आते हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है, रशियन प्रोडक्ट हो और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स। तो आइए मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, कुछ एग्जीबिशन एक्सपो साइट्स दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए ऑन साइट स्क्रीन पर। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट एक्सपो साइट्स है रशिया का, 10times.com, expoCenter.ru, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपो डाटाबेस है, प्रोड एक्सपो.ru है। जितना आपको साइट दिखा रहा हूँ देख लीजिए, hhexpo.ru है, और ये पूरा इंपॉर्टेंट एक्सपो साइट्स है। तो जितना साइट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन एक्सपो साइट्स में आप, इन एक्सपो साइट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके इन साइट विजिट करिए, इन एक्सपो साइट्स को आप कॉपी पेस्ट करके आपका कंप्यूटर में देखिए, और हर साइट में आप देखिए विजिटर, पार्टिसिपेंट और विजिटर्स कंपनीज देखिए, कौन से कंपनी वहाँ आते हैं। अगर आप रशिया विजिट करना चाहते हो तो आप इन कंपनीज, एक्सपो कंपनीज को, ऑर्गेनाइजर को आप कांटेक्ट करिए। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो वो आपको वीज़ा के लिए इनविटेशन देंगे, फिर आप इजीली रशियन एम्बेसी, रशियन कॉन्सुलेट में वीज़ा स्टैंपिंग करके आप वहाँ जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। या आपको 4-5 लाख रुपया खर्चा आएगा, आप वहाँ पर स्टॉल लेके आप जाके आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करके वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया रशिया का। अगर आप एक्सपो में भाग लेना चाहते हैं तो रशिया का जो एक्सपो कंपनीज आपको मदद करेंगे वीज़ा के लिए और इन्विटेशन के लिए। अगर आप रशिया में, और एक ऑप्शन है, रशिया में आप खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, फैक्ट्रीज
खोल सकते हैं, ऑफिसेस खोल सकते हैं, वेयर हाउस खोल सकते हैं। फिर आप इंडिया से या कहीं से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके रशिया या नेबरिंग कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं। अगर आप रशिया में खुद का कुछ सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कुछ भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप हमारे कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। हमारे कंपनी ट्यूबराज कॉर्पोरेशन हमेशा एक्सपोर्टर, ट्रेडर्स, बिजनेस हाउसेस को मदद करते हैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस सेटअप पे। एक्सपो में अगर आप जाना चाहते हो, हम आपको मदद करेंगे। रशिया में अगर एक्सपो में जाना चाहते हो या रशिया में आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन करके ऑफिस खोलना चाहते हो, हम आपको मदद करेंगे। आपका बिजनेस सेटअप, एक्सपो में कैसे जाओगे, प्रोडक्ट कैसे लेके जाओगे, सब कुछ हम आपको मदद करेंगे। आप हमें नीचे दिए हुए जो ईमेल आईडी है, हमें कांटेक्ट करिए, लिखिए, हम आपको बता देंगे उसका जो प्रोसीजर क्या है, कितना एक्सपेंसेस आएगा। और अगर आपको और कुछ जानना है रशिया का एक्सपोर्ट के बारे में, कैसा रशिया का डिटेल्स और भी ज़्यादा जानना चाहते हो, तो हमारा एक प्रोडक्ट हम बनाया है, एक हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया। एक ईमेल के जरिए हम आपको बता देंगे, आपको भेज देंगे। एक उसका कॉस्ट आएगा $40-50, $40-50 के खर्चा आएगा, उसका एक्सपेंसेस आएगा। तो ईमेल में आपको डिटेल्स भेज देंगे, तो आपको पूरी तरह जानकारी देंगे रशिया का कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, कौन सा कंपनीज है, कंपनी का लिस्ट और एक्सपो लिस्ट पूरी तरह आपको ईमेल में हम पूरी तरह करीब 10,000 वर्ड्स के अंदर आपको भेज देंगे। अगर आपको खरीदना है हाउ टू एक्सपोर्ट रशिया, उसका जो डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स, आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट रशिया, कैसे रशिया आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आप ट्रैवल करोगे और कैसा आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, डिटेल्स आपको पूरी तरह बता दिया। रशिया में अगर आपको बिजनेस करना है, कंपनी सेटअप करना है, रशिया ट्रैवल करना है, तो हमारा कंपनी आपको पूरी तरह मदद करेगी। वीज़ा भी आपका जो 1 ईयर वीज़ा के लिए हम आपको अरेंज कर देंगे, ताकि रशिया में जाकर आप बिजनेस कर सके। या आप कंपनी वहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो रशिया में, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी या कोई भी बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हो रशिया में, हम आपको मदद करेंगे। आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए, ताकि हम आपको डिटेल्स भेज सकें कि कितना एक्सपेंसेस आएगा कंपनी सेटअप में रशिया में। लेकिन देखिए, कंपनी सेटअप डिफरेंट कंपनी सेटअप होता है, होटल्स, रिसोर्ट्स, कैफे, ट्रेडिंग कंपनी, जनरल ट्रेडिंग कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, बहुत सारी कंपनीज आप बना सकते हैं यहाँ पर। इसलिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग एक्सपेंसेस आता है। वीज़ा भी आपको रेसिडेंसी अगर चाहिए उसके लिए भी खर्चा आता है। विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, उसके लिए भी खर्चा आता है। इसके लिए आप हमें बताइए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे डिटेल्स। और अगर आपको हमारा कंपनी से रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट रशिया डिटेल्स और जानना चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। करीब $50 के अंदर खर्चा आएगा। इनका प्राइस जो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है जो उनका जो कितना डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर का डिटेल्स हम ऐड करते हैं, हमेशा हर महीना ऐड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसलिए आप हमें लिखिए, हम आपको डिटेल्स भेजेंगे कितना एक्सपेंसेस आता है। हमेशा प्राइस चेंज होते रहता है। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो इंडिया से, तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो रशिया, आप हमारा वीडियो पूरी तरह देखिए और डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स आप ले लीजिए और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। और आप हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए आपका फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ, ताकि ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि हमारा वीडियो चैनल हमेशा डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू डू बिजनेस, ऐसे डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आगे मिल जाए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।